प्रेशर वेव्स इन फ्लूइड कॉलम, यानी कि तरल पदार्थ में स्तंभ में दाब तरंगे क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में अनंत लंबाई से वायु या गैस या तरल पदार्थ के बेलनाकार स्तंभ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई +x अक्ष के अनुदिश है। जब तरल में x दिशा के अनुदैर्ध्य तरंग गति करती है तो तरल के कोण माध्य स्थिति में आगे पीछे कंपन करने लगती है। स्पष्टतः विक्षोभ के विस्थापन दाब के रूप में संचारित होते हैं। तरल के कणों के कंपनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव की संरचना का समीकरण ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु O से x तथा x + Δx दूरी पर लंबाई के अनुप्रस्थ दो तल A तथा B लेते हैं। माना तरंग में दाब के कारण A तल के कणों का विस्थापन साई तथा B तल के कणों के विस्थापन साई + डेल साई है और इनकी विस्थापित स्थितियाँ A' तथा B' है तथा AA' = साई तथा BB' = साई + डेल साई ये होती है। A तथा B तलों के मध्य तरल का प्रारंभिक आयतन A डेल x होता है। विस्थापित स्थिति A तथा B तलों के मध्य तरल के आयतन में परिवर्तन A × A'(B' - AB, यानी कि A ब्रैकेट में A'(B) + BB' - AA' - A'(B) होता है। ये होता है A + डेल्टा साई + साई A इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, A + डेल साई - डेल साई, यानी कि A डेल साई होता है। आयतन विकृति हो जाएगा आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक आयतन, यानी कि S = A डेल साई डिवाइड बाई A डेल x, ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल x। सो S = डेल साई बाई डेल x। चूँकि डेल x टेंड्स टू 0 की स्थिति में डेल साई बाई डेल x = डेल साई बाई डेल x होता है। तो हम S को ऐसे लिख सकते हैं, यदि तरल पदार्थ में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉड्यूलस K हो तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल डिवाइड बाई आयतन विकृति होता है, यानी कि K = -P डेल साई बाई डेल x। इसको हम उसमें पहले इक्वेशन से प्लेस करेंगे, यानी कि Px = K डेल साई बाई डेल x होता है। या माइनस साइन यह प्रकट करता है कि दाब में कमी होने के कारण आयतन में वृद्धि होती है या दाब में वृद्धि होने के कारण आयतन में कमी होती है, अर्थात दाब तथा आयतन में परिवर्तन विपरीत होते हैं। समीकरण में संचरित हो रहे तरंग के कारण दाब में परिवर्तन को व्यक्त करता है। यदि +x दिशा में तरंग संचरण के कारण दाब में परिवर्तन की दर डेल P बाई डेल x हो तो तल B में दाब जो है वो Px + डेल x = Px डेल Px बाई डेल x इंटू डेल x। तल B पर दाब की दिशा तल A पर दाब की दिशा के विपरीत होती है। A तथा B तलों के मध्य तरल पदार्थ में आयतन अल्पांश का परिणामित बल F = A Px - Px + डेल x, यानी कि A × Px - Px + डेल Px बाई डेल x इंटू डेल x, यानी कि A डेल Px बाई डेल x इंटू डेल x। समीकरण से Px का मान अगर हम रखते हैं तो F = AK डेल स्क्वायर साई बाई डेल x स्क्वायर इंटू डेल साई। यदि तरल पदार्थ में घनत्व रो है तो A व B तलों के मध्य के जो तरल पदार्थ का द्रव्यमान रो A डेल x होगा, और यदि A व B तलों के मध्य के तरल पदार्थ के कणों का त्वरण डेल स्क्वायर साई बाई डेल t स्क्वायर हो तो न्यूटन में द्वितीय नियम से A व B तलों के मध्य परिणामित बल F = रो A डेल x डेल स्क्वायर साई बाई डेल t स्क्वायर होता है। समीकरण से डेल स्क्वायर साई बाई डेल t स्क्वायर = K बाई रो डेल स्क्वायर साई बाई डेल x स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण की तुलना तरंग गति के अवकल समीकरण से करने पर ज्ञात होगा कि तरल पदार्थ के कणों के कंपनों के द्वारा उत्पन्न प्रभाव अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में B = √K बाई रो होता है, वेग को संचरित होता है। दाब तरंग यानी कि प्रेशर वेव्स। समीकरण से हम जानते हैं कि Px = K डेल साई बाई डेल x। समय t के सापेक्ष दो बार अवकल करने पर डेल स्क्वायर Px बाई डेल t स्क्वायर = -K डेल स्क्वायर बाई डेल t स्क्वायर डेल साई बाई डेल x डेल स्क्वायर Px बाई डेल t स्क्वायर = -K डेल x डेल बाई डेल x डेल स्क्वायर साई बाई डेल t स्क्वायर। समीकरण से डेल स्क्वायर साई बाई डेल t स्क्वायर का मान रखने पर डेल स्क्वायर Px बाई डेल t स्क्वायर = K बाई रो डेल स्क्वायर Px बाई डेल x स्क्वायर। यह समीकरण तरंग
समीकरण के सादृश्य है, इसलिए दाब परिवर्तन भी सामान्य और तौर पर अनुदैर्ध्य तरंग के समान तरल पदार्थ में संचरित होता है। इस प्रकार के तरंगों को दाब तरंगे कहते हैं। चूँकि दाब P गैस के घनत्व रो के समानुपाती होता है, इसलिए दाब तरंगों के समान घनत्व परिवर्तन P तरंग रूप में संचरण करता है। घनत्व तरंगों का समीकरण होगा del स्क्वायर P बाई del T स्क्वायर इज इक्वल टू K बाई रो del स्क्वायर P बाई del X स्क्वायर। अब हम बात करते हैं न्यूटन की परिकल्पना क्या है उसके बारे में। न्यूटन के अनुसार गैस के अनुदैर्ध्य तरंग संचरण के उत्पन्न होने वाली दाब के कारण विरलन व संपीड़न अत्यल्प होते हैं, इसलिए गैस का ताप नियत रहता है, अर्थात गैस में परिवर्तन समतापीय या आइसोथर्मल होता है। समतापीय प्रक्रम से PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट V के सापेक्ष अवकल करने पर V P प्लस V del P बाई del V इज इक्वल टू 0, तो माइनस del P बाई del V बाई V इज इक्वल टू P। प्रतिबल बाई आयतन विकृति K इज इक्वल टू P। गैस के समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू P। अतः गैस के अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग V इज इक्वल टू √P बाई रो होता है। लाप्लास संशोधन की हम बात करते हैं। इसके अनुसार तरंग गति के कारण गैस में उत्पन्न विरलन व संपीड़न इतने शीघ्र होते हैं कि गैस अल्पांश से न तो ऊष्मा बाहर आती है और न ही ऊष्मा गैस अल्पांश में आती है, अर्थात परिवर्तन रुद्धोष्म एडियाबैटिक होता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में PV रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा इज इक्वल टू CP बाई CV होता है, जो एक कॉन्स्टेंट है। V के सापेक्ष अवकल करने पर PV रेस्ट पर गामा माइनस 1 इंटू गामा प्लस V गामा del P बाई del V इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि माइनस V del P बाई del V इज इक्वल टू गामा P। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू गामा P। तो जो तरंग वेग होगा वो V इज इक्वल टू √K बाई रो, यानी कि गामा P बाई रो होता है। धन्यवाद।